बेटा राम, राम, वियोग कितना प्रबल है, तेरा प्रभाव कैसा निश्चल है। तेरा नाम सुनते ही मन में हलचल मच जाती है, आत्मा में शांति और वो भला संसार में कब चैन आता है। विरह की आग में जलकर वहां पर लोग जाता है। बेटा राम, पिताजी, अब हमारा प्रणाम लीजिए और वन जाने की आज्ञा दीजिए। विधाता, यह मेरे कौन से पाप का फल है। यह मेरे किस अन्याय का डर है। राम, क्या क्या तूने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर ही जान से नहीं लिखा था। पिताजी, आप तो ज्ञानी हैं और धैर्यवान हैं। धर्म नीति में सुधार है। सोचिए, इस प्रकार व्याकुल होने से आपको क्या मिलेगा? इस तरह होने से आपको क्या लाभ होगा? आप अपने मन को शांत कीजिए और हमें वन जाने दीजिए। बेटा, अब तुम्हारे शरीर पर वस्त्र शोभा नहीं देते, इसलिए अब भव्य वस्त्र पहन लो और वन की राह लो। लाइए माता जी। दासी, दासी, आई रानी जी बोल दीजिए। रानी जी, दासी बोलो। राम, बड़ा आनंद है हमको, मिले उपहार को के ये प्यारे वस्त्र है दो के जिनके और हमारे संतों के।
बनों को जाता री माता, आंगनों को जाता री माता, आता री माता मेरी जाता री माता, आंगनों को जाता री माता। देवी मैया अपने पास में आभूषण, ये देवी मैया अपने पास में आभूषण, राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। ये देवी माता अपने कानों के कुंडल, ये देवी माता अपने कानों के कुंडल, राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। ये देवी माता अपने कानों के कुंडल, ये देवी माता अपने कानों के कुंडल, राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। ये देवी मैया अपने पास में आभूषण, ये देवी मैया अपने पास में आभूषण, राम ये लेली माता अपने वास्ते आभूषण, ये लेली माता अपने वास्ते आभूषण, राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। ये लेली माता अपने वास्ते आभूषण, ये लेली माता अपने वास्ते आभूषण, राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। ये लेली माता अपने कानों के कुंडल, ये लेली माता अपने कानों के कुंडल, राम बनों को जाता री माता, राम बनों को जाता री माता। ये लेली माता अपने वास्ते आभूषण, ये लेली माता अपने अच्छा बेटा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुमंत जी, तुम मेरी फुलवारी के साथ जाओ और गंगा स्नान कराकर इन्हें वनों में घुमाकर वापस ले आना। बेटा, अब तुम मुझे जीवित नहीं देख पाओगे। ईश्वर निगहबान है। तो सुमन जी के साथ चले आना बेटा। बेटा राम लक्ष्मण, बेटा बेटा
मन से रहो। हम पिता के वचनों से का पालन करने के लिए वनों को जाते हैं। आप लोगों से केवल यही चाहते हैं कि राजभवन नहीं रहना। प्यारे जनों, अपने परिवार को छोड़कर कहाँ जाते हो? वन में जाकर भला क्यों कष्ट उठाते हो? अब नगर में सुख का कौन सा स्वागत है? हमारी तो वही लगती है। वहाँ पे दर्शन है। चलिए महाराज। मंत्री जी, वनों में रथ का ढाका, हमें तो पैदल ही चलना है, उसी में ही आनंद है। परंतु महाराज, ऐसी ही आज्ञा है। चलो, ऐसे ही चलो। अच्छा नगरवासियों, तुम्हारे प्रेम के लिए हम बड़े ही आभारी हैं। परंतु अब घरों को लौट जाओ और राजभवन में महाराज का हाथ बटाओ। बोल ठीक है सर पे सर बनाया सकता है, परंतु हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं। अच्छा तो लो, अब रात्रि हो गई है, सब लोग विश्राम करो। छोड़ जाना ही उचित है, नहीं तो ये फिर हट करेंगे और वनों में जाकर पिता ही दुख देखेंगे। किंतु नाथ, प्रातःकाल उठने पर इनको बड़ा दुख होगा। नहीं, सब समझ जाएंगे और निराश होकर अपने घर लौट जाएंगे। ठीक
ठीक है महाराज, रथ तैयार है। हाय बड़ा अन्याय हुआ। प्रभु हमें सोता छोड़कर चले गए। चलो चलो उन्हें ढूंढते हैं। तो ये मित्र आज आपसे मिलकर मन को बड़ा ही आनंद मिला है। महाराज, अब नगर में चलकर कुछ देर विश्राम कीजिए। प्यारे सखा, मुझे पिता की आज्ञा है कि 14 वर्षों तक नगर में ना जाओ और वनों में रहकर तपस्वी का जीवन बिताओ। ओ, बड़े आश्चर्य की बात है। महाराज के मन में यह क्या समाया है जो आपको वनवासी बना दिया है? भाई, हमारी सौतेली माता के कई ने महाराज से 2 वरदान पाए थे। उनमें भरत को राजा और हमें वनवासी बनाया। ओ, इतना अन्याय! माता और पुत्रों को वनवासी बनाए। नहीं भाई, यह सब विधाता की माया है। भाग्य के आगे सभी ने सिर झुकाए हैं। तो महाराज, कुछ चिंता ना कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी सब प्रकार से सेवा करूंगा और जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वही लेकर आऊंगा। यही आपके कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सब प्रकार की सुविधा है। तुम नगर में जाओ और अपना काम संभालो। जी तो नहीं चाहता, परंतु आपकी आज्ञा है तो इसलिए जाता हूँ। भाई लक्ष्मण, अब जाकर बड़का दूध लाओ और जटाएं बढ़ाओ। जैसी आज्ञा महाराज। क्या दूध?
बड़ का दूध, क्या जटाएं बढ़ाई जाएंगी? क्या ताज पहनने वाले शीश मुनियों की तरह जटाएं बढ़ाएंगे? मैं ये क्या देख रहा हूं प्रभु? कहां पृथ्वी पे यह सोना, कहां वह उच्च सिंहासन, कहां मखमल खेरे गड्ढे, कहां ये धूल खेरे आकर? जिस शीश पर मैंने मुकुट की एक घटा देखी, उसी शीश पर विराजी आज मुनियों की जगह देखी। ये प्रभु भाई बैठ जाओ और निकाल के बालों में लगाते रहो। दोनों भाई बस हो चुकी महाराज, खेपई की आज्ञा पूरी हो चुकी। यह उनका श्रृंगार अब नहीं देखा जाता। चलिए चलिए प्रभु, रथ तैयार है, अयोध्या को वापस चलिए। ये क्या कहते हो सुमन जी? सुनिए प्रभु, बार बार विनती करूं, हे सिंधु जगदीश, जो आज्ञा महाराज की कहूं नवाकर शीश। जब वन गमन किया तुमने, महाराज के आंसू बहने लगे, व्याकुल होकर फिर पीट लिया और रो रो कर कहने लगे, तुम जाकर इनके साथ मन, इनको वन दिखा लाना। हाथ जोड़कर विनती है, इतनी करुणा नाथ से, बस कहा चलो वापस मेरे। ज्ञानवान हो मंत्री, सर्वगुणों की खान, सच्चे बराबर है नहीं, कहते वेद पुराण। मंडी आप वापस लौट जाओ। लौट जाओ, परंतु जब महाराज पूछेंगे तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? जब वे दुखी होंगे तो उन्हें किस प्रकार शांत करूंगा? फिर रहा है उनकी आंखों में नजारा अब मौत का, टूट गए तारे सहारे, सहारा है अब मौत का। मंत्री आप जानते हैं कि सूरवीर संकट से नहीं घबराते हैं, विपत्ति आने पर भी पीछे नहीं हटते हैं।
अच्छा ठीक है, आप अपनी प्रतिज्ञा से विवश हैं तो, परंतु लक्ष्मण और जानकी इनको वनवास नहीं मिला है, तो वनों में रहने के लिए इनको किसी ने नहीं कहा है। आप इन्हीं को वापस भेज दीजिए। महाराज की शांति का कुछ तो उपाय होगा। सुनिए मंत्री जी, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। कह देना के कई माता से, मंदी कह देना के कई माता से, अब घी के दिए जला लेना, अब घी के दिए जला लेना। राम और लखन सिया बन को गए, अपनों से राज करा लेना। उस जगह हमारे जीवन का, मंदी उस जगह हमारे जीवन का कैसे फिर कहो गुजारा हो, कैसे फिर कहो गुजारा हो। जिस जगह भेद हो आपस में, एक शत्रु हो एक प्यारा हो। प्यारे मंत्री, भाई लक्ष्मण की बातों पर ध्यान ना देना और मेरी ओर से पिताजी को कहना कि वे हमारे वियोग में आहें ना भरे, इस दुख की शांति को सहन करें। 14 वर्ष ऐसे ही बीत जाएंगे और हम सब शीघ्र ही उनके दर्शन करेंगे। धिक्कार है अभागे सुमन, तुझे लाख बार धिक्कार है। कान सुन है, हृदय मदद कर रहा है, बुद्धि सोच रही है, किंतु उपाय कुछ समझ नहीं रहा। क्या करूं हे विधाता, ऐसे विकट समय पर क्या करूं। हे प्रभु, यदि आपको पार होना है तो आप मेरे साथ चलिए। हे प्रभु, भाई लक्ष्मण, सुमन जी मूर्छित हो गए हैं, अब हमें आगे चल देना चाहिए, नहीं तो इनका दुख हमसे देखा ना जाएगा। जैसी आज्ञा प्रभु।